शोभा ने रोटियां बनाने के लिए बर्नर पर तवा रखा ही था कि किसी ने डोरबेल बजाई। वह गैस बंद करके बाहर आई। दरवाज़ा खोला तो देखा एक 50 साल का देहाती आदमी एक 15 वर्षीय लड़की के साथ खड़ा था। शोभा ने सोचा कोई भिखारी है, इसीलिए बोली, अभी घर में छुट्टे पैसे नहीं हैं। वह आदमी बोला, मैडम जी छुट्टे पैसे नहीं चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए। शोभा पागलों की तरह उस आदमी को देखने लगी, फिर बोली, आप कहाँ से हो और क्या मुझे जानते हो? वह आदमी बोला, मैं जयपुर के नज़दीक के एक गांव का रहने वाला हूं। आपको मैं नहीं जानता क्योंकि आपके गांव में मैं पहली बार आया हूं। शोभा बोली, अनजान को कौन इतनी बड़ी रकम देता है, कहीं और जाकर कोशिश करो, मेरे पास देने के लिए इतने रुपए नहीं हैं। वह बोला, उधार मांग रहा हूँ, 2 महीने में लौटा दूंगा। शोभा बोली, तुम्हारा गांव यहाँ से 300 किलोमीटर दूर होगा, अगर नहीं लौटाओगे तो जाकर कौन लाएगा? वह बोला, मैं आपको नहीं जानता मगर आपके पति को जानता हूँ। 10 साल पहले आपके पति ने ये एड्रेस लिख कर दिया था। हम 10 साल पहले ट्रेन में मिले थे। क्या वह इस समय घर पर नहीं है? शोभा बोली, नहीं, वह घर पर नहीं है, ड्यूटी पर गए हैं, शाम को आएंगे, आप शाम को आना। वह आदमी बोला, कुछ देर बाद मेरी ट्रेन है, मैं अपने गांव चला जाऊंगा। आप अपने पति से एक बार बात करिए और मेरे बारे में बताइए। शोभा भीतर गई, फिर पति को फ़ोन मिलाया और बोली, एक गंवार सा आदमी 50,000 रुपये मांग रहा है, उसके साथ 15 से 16 साल की एक लड़की भी है। कहता है 10 साल पहले ट्रेन में आपसे मिल चुका है। पति सुरेश ने कहा उसे घर में बिठाओ और चाय नाश्ता करवाओ, मैं आधा घंटे में पहुंच रहा हूं। शोभा बाहर आकर बोली, भाई साहब आप अंदर बैठिए, मेरे पति अभी आ रहे हैं। फिर शोभा ने उन्हें चाय पिलाई। खाना बना रही थी, इसीलिए गर्मा गर्म खाना भी खिला दिया। इतने में सुरेश आ गया। सुरेश को देखते ही वह शख्स बोला, साहब पहचाना क्या? सुरेश बोला, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ भाई, तुमने ट्रेन में मेरी जेब कटने पर मुझे 2,000 रुपये उधार दिए थे। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण काम पर जा रहा था, तुम मदद नहीं करते तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। तुमने अपना कोई अता पता भी नहीं दिया था, मेरा एड्रेस लेकर कहा था मैं खुद पैसे लेने आ जाऊंगा। तुमने बुरे वक्त में मेरी सहायता की थी। तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है। तुम्हारे 2,000 रुपये मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। वह आदमी बोला, 10 दिन बाद मेरी बड़ी बिटिया की शादी है, अभी हाथ बहुत तंग चल रहा है साहब। सारे रिश्तेदारों से पैसे मांग कर देख लिए, कोई काम नहीं आया, सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। फिर अचानक ये आपका लिखा एड्रेस मुझे मिला, तब आपकी याद आई, इसीलिए चला आया। निराश मत करना साहब। सुरेश बोला, तुमने 50,000 मांगे हैं, उनसे काम चल जाएगा क्या? वह आदमी बोला, चल जाएगा साहब। सुरेश पैसे लाने के लिए दूसरे कमरे में गया तो शोभा भी उसके पीछे चली गई। वह बोली, 50,000 देने जरूरी हैं क्या? उसने आपको 2,000 रुपये दिए थे, आप 5,000 देकर पीछा छुड़ा लो। सुरेश बोला, तुम मुझे मेरी नज़रों में मत गिराओ, मुझे थोड़ा सा इंसान बनने दो। फिर सुरेश ने तिजोरी से 500 के नोटों की 2 गड्डियाँ निकाली। वापस उस आदमी के पास आकर उसे दोनों गड्डियाँ देता हुआ बोला, भाई ये 50,000 रुपये तो वह लो जो तुमने मांगे थे, और ये 50,000 रुपये मेरी तरफ से हैं जो मैं बिटिया की शादी में कन्यादान के लिए दे रहा हूँ। और तुमसे इतनी सी गुजारिश है कि तुम मुझे एक पैसा भी लौटाने मत आना। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। बोला, साहब आप बहुत दिलदार हो। सुरेश बोला, नहीं भाई, मैं तुम जितना दिलदार नहीं हूँ। जब मैंने तुमसे पैसे मांगे थे तब तुम्हारे बटुए में 2100 रुपये थे और तुमने उनमें से 2,000 मुझे दिए, वह भी एक अजनबी को। फिर 10 साल तक वापस लेने भी नहीं आए। मेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे जो लाखों के ढेर में 1 लाख निकाल कर दे देंगे, मगर भाई तुम जैसा तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। सुरेश आगे बोला, समझ लो तुमने 10 साल पहले 2,000 रुपये की एफडी करवाई थी, जो अब बढ़कर 1 लाख रुपए हो चुकी है। इसीलिए मन पर बोझ मत रखना भाई, ये पैसे तुम्हारे ही हैं। फिर वह आदमी दुआएं देता हुआ चला गया।
इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।